नमस्कार। अनंत कथा अमृत में आज का अध्याय। युवावस्था को छूती वय का भस्म लपेटे कोपिनधारी जटायुक्त एक जोगी बाबा हाथों में चिमटा कमंडल लिए ग्राम नीम करौरी, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच होते हुए गंगा स्नान हेतु फर्रुखाबाद जाया करते थे। वह वेश तथा मुखमंडल के तेज से प्रभावित ग्रामवासियों ने एक दिन आपस में मंत्रणा कर जोगी से ग्राम में ही बस जाने का आग्रह किया। जोगी ने भी स्नान के बाद पुनः वहीं लौट आने का आश्वासन दे दिया और स्नानोपरांत लौटकर ग्राम में एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसमें एक साथ नीम और पीपल के तने का एक सूत्र में बंधे अपनी अपनी ऊंचाई व फैलाव लिए खड़े थे, आसन जमा लिया। शीघ्र ही ग्राम के कुछ लोग वहां एकत्रित हो गए और जोगी की इच्छानुसार पास के एक खेत की भूमि खोदकर उनके आवास के लिए एक बड़ी गुफा बना दी और सर्वकालीन बाबा नीम करौरी जी महाराज अब लक्ष्मण दास बनकर नीम करौरी ग्राम में रहने लगे। समकालीन भक्तों के लिए एकादश रुद्र अवतार बालाजी महाराज की आविर्भाव लीला नीम करौरी धाम से ही प्रारंभ होती है और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी अलौकिक कल्याणमयी लीलाएं, जिनके कुछ अंश का वर्णन इस स्तुति में किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश के तब आगरा जिले के नगऊ ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में एक कुलीन संभ्रांत वैभवपूर्ण ब्राह्मण परिवार में प्रगटे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबाजी महाराज धन धान्य से परिपूर्ण संपत्ति युक्त अपने पूर्वजों की जमींदारी एवं वैभव व बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच की वय में ही त्याग कर घर से निकल गए थे। जन कल्याणार्थ अवतरित जन्म से ही अंतर्मन से परम वैरागी बाबा जी के लिए विमाता का व्यवहार एकमात्र बहाना बन गया गृह त्याग हेतु। अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार बाकी डोर तो सदा राम में ही लगी रहेगी। पैतृक घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वह सुदूर गुजरात प्रदेश के मोरबी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास भवनिया नामक ग्राम में भी 6 से 7 वर्ष तक तथा कथित योग साधना में रत रहे। यही नहीं, उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वह अधिकतर वहाँ एक तालाब में भी गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव में लड़के गाय बकरी चराने जब वहाँ आते थे तो वह अपने दोपहर का भोजन पास के पेड़ पर टांग देते थे और जब खाने का समय आता था तो अक्सर पाते थे उनके पात्र पोटरी खाली हैं। तब वह पत्थर फेंक कर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ। और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल कर उनकी ओर फेंकते थे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।